नया साल आ रहा है और ये परफेक्ट टाइम है टू सेल्फ रिफ्लेक्ट। हमें ये देखना है कि ये जो साल बीता ना, इसमें हमने क्या ऐसा किया जो हमें करना चाहिए था और क्या ऐसा किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से अगर हम डीपली सेल्फ रिफ्लेक्ट करें ना, हम एक पेपर पेन ले सकते हैं और बहुत ही गहराइयों में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमें क्लैरिटी मिलेगी नए साल में जाने के लिए कि हम नए साल में कौन सी ऐसी चीज़ करें और कौन सी ऐसी चीज़ ना करें। इससे जो हम अनप्रोडक्टिव वर्क में जो अपनी टाइम एनर्जी है ना, वो नहीं देंगे और इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होगी। हमें क्लैरिटी मिलेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए, आज का जो लाइव है ना, वो बहुत अमेजिंग है। हम कनेक्ट करते हैं हमारी अमेजिंग गेस्ट से। आज की जो लाइव की जो गेस्ट है ना, वो ब्रह्म कुमारी की संगीता दीदी है। वो 27 ईयर्स से अपनी सेवाएं दे रही है। वो वर्कशॉप लेती है मैनेजमेंट की ठाकुरली और डोंबिवली में। वो टच द लाइट प्रोजेक्ट कर रही है डोंबिवली स्कूल्स में, और वो यूथ एम्पावरमेंट वर्कशॉप्स कर रही है डोंबिवली के कॉलेजेस में। इस तरह से ना वो अपने विजडम हर जगह पे स्प्रेड कर रही है और आज वो अपना कीमती समय हमारे लिए निकाल रही है। वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट। सो लेट्स गेट कनेक्टेड और जानते हैं कि हम ये जो नया साल है ना, उसको और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं और भी सेलिब्रेटिंग कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स गेट deep dive in. Let's get to know more about it. Om Shanti Didi. ओम शांति। दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया। रियली ग्रैटिट्यूड दीदी, ग्रैटिट्यूड। नए साल की सभी को इन एडवांस बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। आपको भी और सबको। चलिए दीदी, आज का लाइव शुरू करते हैं। दीदी, एक सवाल है मन में कि नया साल आ रहा है ना, तो हम थोड़े एक्साइटेड होते हैं कि नया साल आ रहा है, सेलिब्रेशन वाले मोड पे होते हैं। बट ये जो सेलिब्रेशन वाली जो खुशी होती है ना, ये बहुत शॉर्ट टर्म होती है। लाइक कैसे हम उसको बहुत लॉन्ग टर्म बना सकते, कैसे हम ये खुशी में ज्यादा समय तक रहे, ना ही सिर्फ नए साल शुरू होते ही खुशी खत्म हो जाए। ऐसा हम हो कि ये खुशी हमारी पूरे साल चले, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? आपने जैसे इस बार टॉपिक रखा कि कैसे हम नए साल को लॉन्ग टर्म तक खुशी से मनाएं, तो देखा जाता है कि नया साल जब आता है, नया साल आना अर्थात पुराने साल को विदाई देना या क्लोजर देना, और नए साल की हमें तैयारी करना। अभी आज 27 तारीख है और 5 दिन हमारे हाथ में है पुराने साल को देखने के लिए कि पिछले वर्ष हमने क्या क्या अच्छा किया और क्या क्या अच्छा करना चाहते थे पर हम कर नहीं पाए, और क्या हमने बुरे भी कुछ कर लिए। तो ऐसी तीनों ही बातों को हम देख सकते हैं। हमारे पास समय है अभी 5 दिन, और नए साल को हम बहुत अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म में सेलिब्रेट करें तो कुछ राइट। प्लानिंग भी हम करेंगे। जैसे शॉर्ट टर्म की प्लानिंग तो हम लोग कर लेते हैं कि नया साल आ रहा है, उस दिन 31st है तो 31st हमें सेलिब्रेट करना है, पार्टी करनी है, मौज मजा करनी है, खुशी मनानी है, केक कटिंग करना है, कैंडल लाइटिंग करना है, हम्म। अपने ये करेंगे, अपने रिलेटिव्स के साथ करेंगे। तो उस दिन को तो हम बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते भी है और पूरा दिन ही मन में ये रहता है कि हमें बहुत अच्छे से आज का दिन बिताना है। पर अगर इसे हमें लॉन्ग टर्म रखना है तो हमें ये देखना होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए हर दिन जैसे 31st को सेलिब्रेट किया, ऐसे 1 जनवरी को भी हम वही सेलिब्रेशन रखें, 2 जनवरी को भी वही सेलिब्रेशन रखें, 3 जनवरी को भी, और लास्ट के December 31st 2023 उसको भी हम सेलिब्रेशन के रूप में ही मनाए। तो वो बहुत आसानी से हो सकता है अगर हम सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे कि आज का दिन जो हमने मनाया है, कल का दिन भी वो आज के दिन के जैसा ही मुझे मनाना है। तो थोड़ा सा राइट। अटेंशन, और वो क्योंकि उससे मेरे
जीवन में खुशी आएगी। तो अटेंशन का मतलब ही होता है कि टेंशन को, अगर हम अटेंशन देते ही हैं तो टेंशन हमारे जीवन में नहीं होगा और हम खुशी खुशी पूरा वर्ष मनाएंगे। तो सेलिब्रेशन का मतलब ही होता है खुशी, बराबर। पर सेलिब्रेशन में जब हम वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, कोई ना कोई वैल्यू उन ऐड करना जहां पर हमें कमी पेशी लगे। जैसे कि मैंने कहा आपको कि में मैंने क्या अच्छा किया वो मुझे चेक करना है, और चेक करने के साथ उसकी एक खुशी भी नहीं है कि मेरा पूरे साल में ये बातें बहुत अच्छी हो गई मेरे जीवन में। तो उसमें कौन सी वैल्यू ने मदद किया वो मुझे साथ में रखना है। ऐसे ही जो मैं अच्छा करना चाहती थी पर नहीं कर पाई, तो उसके लिए मैं इस बार और कौन सी वैल्यूज को साथ में रखूं ताकि इस बार मैं वो जरूर कर सकूं, इस वर्ष में मैं वो जरूर कर सकूं। और कुछ मेरे से ऐसा मिस्टेक हो गया हो, भूल हो गई हो, या जो नहीं करना चाहिए था पर फिर भी कर लिया, समझो गुस्सा नहीं करना चाहिए था कर लिया, इस टाइप से कई बातें साल भर में आई होगी। तो जो ज्यादा मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई होगी उसको मुझे अपने जीवन से विदाई देनी है। तो ऐसे तीनों बातों को हम ध्यान में रखेंगे। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए 5 दिन में हम एक दिन हम ऐसे कर सकते हैं कि जो सक्सेसफुल डे रहा, 5 दिन हमारे हाथ में है। फर्स्ट डे हम सक्सेसफुल डे को याद करेंगे और अच्छी अच्छी बातों को नोट कर लेंगे और उसमें मुख्य वैल्यूज जो है वो हम ले लेंगे। सेकेंड डे हमने जो अच्छा नहीं कर पाए, चाहते थे पर नहीं हो पाया, और उसमें क्या हम ऐड करें, कौन सी वैल्यू को ऐड करें, अगर हम वो एक दिन रख लेते हैं। ये सब करते हुए इसका मतलब ये नहीं कि हम फुल डे मना रहे हैं तो हमको काम धंधा नहीं करना है, वो सब तो हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अपने लिए समय निकालेंगे और अपने ऊपर फोकस करेंगे कि ये चीजें मुझे कर सकती थी परंतु ये वैल्यूज मेरे पास नहीं रही, या इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया, इसलिए ये मेरा नहीं हो पाया। तो तीसरी बात को ध्यान पर रखेंगे। और तीसरा, जो मुझसे गलतियां हो गई, गड़बड़ी हो गई है, तो इस वर्ष वो रिपीट ना हो, तो उसके लिए मुझे किस बात का ध्यान रखना। तो 3 बातों को लेकर हम इस नए साल की तरफ बढ़ेंगे। और फिर 2 दिन जो बचते हैं उस 2 दिन में हम मेडिटेशन के थ्रू जो वैल्यूज हमने चुनी हुई है, अपने लिए लिया है सक्सेसफुल लाइफ के लिए या हैप्पी लाइफ के लिए, उन 2 दिनों में मेडिटेशन से हम अपने अंदर पावर बढ़ेंगे। तो ये 5 दिन का हमारा प्लानिंग। और फिर आप देखेंगे कि अगर ये 5 दिन मैंने बहुत अच्छे से किए तो मेरा पूरा साल जो है उस पर ऑटोमेटिक जैसे वो आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। राइट, वाव। तो जैसे लॉन्ग टर्म में हमें हैप्पीनेस को कैसे बनाए रखना है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा की श्रृंखला में आज हम 3 बातों पर फोकस करेंगे। नंबर 1 हम सेल्फ को लेंगे, अर्थात सेल्फ के प्रति हमें क्या ध्यान रखना है, अर्थात अपने जीवन में खुशियां बनी रहे। हम जो है खुद जो सारे दिन कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्म की खुशी हमें होनी चाहिए। सिर्फ कर्म कॉन्शियस होके कर्म नहीं करना है, परंतु एक एक कर्म की मुझे खुशी लेनी है, अर्थात मुझे खुशी देनी है और सदा खुश रहना है। उस खुश रहने में बातें आती है, जितने भी प्रकार की बातें आएगी उस पर मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना, मुझे ध्यान इस बात पर देना है कि बातों ने मेरी खुशी को कम तो नहीं किया। बातों को ना देखकर मैंने जो अपने लिए अफर्मेशन रखा है कि मैं सदा खुश रहूंगी, आई एम ऑलवेज हैप्पी, तो उस थॉट पर, तो ये सेल्फ के लिए है। दूसरा हम ये चर्चा करेंगे कि हम जिनके साथ रहते हैं, जो हमारे फैमिली के सदस्य हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते इस वर्ष और भी मधुर हो जाए और भी अच्छे बने। तो वो पिछले वर्ष में क्या कमी रह गई उसको देखेंगे। और तीसरी जो बात है जिसको हम अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के प्रति हमारा क्या ध्यान है, सोसाइटी जो एक बड़ा परिवार के रूप में है, देखा जाए तो पूरा विश्व ही एक परिवार हमारे, वन गॉड वन वर्ल्ड, इसको बहुत महत्व देते हैं कि एक ईश्वर है, एक हमारा परिवार है और हमारा विश्व भी एक है। तो उस एक को लेकर हमें जरूर थोड़ा सा मेहनत करनी है, अटेंशन देना है, ताकि पूरा विश्व मेरा विश्व बन जाए। करेक्ट, सही कहा। एक्चुअली बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया।
अच्छी तरह से आपने इसको ये किया कि पर्सनल, फैमिली एंड सोसाइटी, ये 3 चीजों में। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही दीदी? अभी अभी आ अभी रही आ है। रही है, ओके ओके। मैं ये बोल रही हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से इसे एक किया कि पर्सनल, फैमिली और सोसाइटी, इन तीनों चीजों को हमें ध्यान रखना है। तो हाँ, आगे बताइए दीदी, कैसे करना है मतलब हमें? खुद की खुशी के लिए कि खुशी जैसी खुराक नहीं, कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जो भी जीवन में बातें आती है उसको हमें हमेशा खुशी से ही लेना है। जीवन के अंदर अच्छी बातें भी आएगी, बुरी बातें भी आएगी, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। लेकिन यदि मेरा एटीट्यूड ऐसा पॉजिटिव रहा कि जो मेरे पसंद की बातें नहीं भी हो रही है और मैं उसको एक्सेप्ट करते जाती हूँ, तो अंदर खुशियां बनी रहेगी। तो ये देखना है कि जो भी होती है वो जैसी भी है, पर मैं सदा खुश हूँ और खुश रहूंगी या खुश रहूंगा तो ही हम दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं, बांट सकते हैं। तो पहला फोकस अपने ऊपर ये हो कि जो कुछ भी मेरे पास है, ईश्वर ने जो कुछ भी मुझे दिया हुआ है, बहुत कुछ अच्छा दिया है, तो मेरा ध्यान पूरा उस पर रहेगा कि मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई है। और अगर हम अपने प्राप्तियों को याद करेंगे, मुझे क्या क्या जीवन में मिला हुआ है, अगर उस बात को याद करते हैं, तो जो छोटी मोटी बातें आती है जिसकी इच्छाएं हमें रहती है कि ये भी जीवन में होना चाहिए, जरूर उसके लिए एफर्ट्स लेना है, प्राप्ति करनी है, परंतु उस प्राप्ति करने के चक्कर में मेरी खुशी गायब नहीं हो जानी चाहिए। तो डे बाय डे मुझे अपनी खुशी को बनाए रखना है और बनाते हुए फिर आगे प्रोग्रेस के लिए सोचना है। तो ये सेल्फ के लिए रहेगा कि उसके लिए हम रोज 1 मिनट मेडिटेशन भी जरूर करें। पूरे दिन के अंदर बार बार ये अभ्यास रहे कि मैं सदा खुश हूँ और सदा खुश रहूंगी या रहूंगा। तो इससे मेरे खुशी की खुराक जो है ना वो बढ़ते जाती है। मन ऐसा है, अगर आपने उसको थॉट दे दिया कि मुझे ऐसे करना है या ऐसे रहना है, जैसे मैंने ये थॉट दे दिया कि मुझे सदा खुश रहना है, तो मन वो खुश रहने का अभ्यास करना चालू कर देता है। बस मुझे थॉट देने की आवश्यकता है। तो हम एक थॉट बार बार आपको देंगे कि मैं सदा खुश हूँ और सदा खुश रहूंगी या रहूंगा। खुश रहूंगी, खुशियां ही हमें बांटनी है। तो ये सेल्फ के लिए हमें करना है। ऐसे और आपसे ही जब सोचिए परिवार के लिए, परिवार के लिए जब बात आती है तो हम देखते हैं कि आज के समय में परिवार के बीच में खुशियां कम हो गई हैं, झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, नारे ज्यादा बढ़ गई, रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। तो उसका एक मुख्य कारण तो हम सभी जानते ही हैं कि जीवन के अंदर एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। दूसरा स्वार्थ भी बढ़ गया है। आपने भी नोट किया होगा कि आज क्यों फैमिली डिवाइड हो रही है। एक तो स्वार्थ बढ़ गया है, दूसरा एक्सपेक्टेशन बहुत और किसी से बन कोई एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये विश्व एक रंगमंच है और इसमें हम सभी अलग अलग एक्टर्स है और हम सभी अपना अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, तो हमारे परिवार के अंदर भी जो लोग हैं वो भी एक एक्टर के रूप में है, वो भी अपना अपना रोल कर रहे हैं। हमें ये देखना है मुझे अपना रोल कैसे प्ले करना है। अगर मुझे वो याद रहेगा कि मेरा रोल क्या है, तो मैं परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी जैसी भी आदतें हैं उनको देखते हुए एक अंदर से शुभ भावना रखूंगी ब्लेसिंग के रूप में। जो नया साल आ रहा है उसमें हमें एक दूसरे को ब्लेसिंग देने की आदत बनानी है कि ब्लेसिंग दे। उनके संस्कारों को बुरा ना समझ के, अगर अच्छा नहीं भी है तो मैं ब्लेसिंग दूं कि इनका ये संस्कार अच्छा हो जाएगा, बदल जाएगा और ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसे पॉजिटिव थॉट उनके लिए देने हैं और वो जैसे भी है मुझे उन्हें एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्टेंस पावर जो होती है ना वो बहुत मदद करती है। एक्सेप्ट पावर के कारण वो जो सही गाइडलाइन भी दे सकते हैं और साथ में टॉलरेट भी कर सकते हैं। पहला काम है कि परिवार के बीच हमारी प्यार बना रहे और वो भी निस्वार्थ प्यार बना रहे, स्वार्थ वाला नहीं। लेकिन जहाँ निस्वार्थ होगा वहां पर देने की भावना होगी कि मुझे उनके लिए देना है या मुझे उनको हेल्प करनी है, मुझे उनको सहयोग देना है। तो जहां पर भी सहयोग की भावना होगी वहां संबंध मधुर ऑटोमेटिक होते जाते हैं। एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते जाते हैं तो संबंध मधुर होते हैं और एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो संबंधों में कड़वाहट बढ़ती जाती है।
तो इस नए वर्ष में 2023 में हम अपने आप को थोड़ा चेंज देंगे कि मुझे एक्सेप्ट करना है, एक्सपेक्टेशन कम करनी है। सही सही कहा आपने, क्योंकि रिश्ते एक ऐसे हैं कि जिन्हें हमें बहुत संभाल के रखना चाहिए, जिसमें हमें बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए, और जहाँ पे हम अगर पेशेंस रखते हैं, एक्सेप्टेंस की भावना रखते हैं, वहाँ सब चीजें और भी बेहतर हो जाती है। आपने एकदम सही कहा। ये एक्चुअली बहुत छोटी चीजें लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट। टॉलरेंस के साथ, अगर एक्सेप्टेंस के साथ अगर धैर्यता है, पेशेंस है, पेशेंस एक बहुत बड़ा गुण है जो परिवार को इकट्ठा बनाए रखता है, एक बनाए रखता है। क्योंकि देखा गया आज वर्तमान समय यही देखने में आता है कि लोगों के अंदर धैर्यता नहीं रह गई है। अगर पेशेंस होगा तो हम वो जो भी है, जैसे भी है, एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो धैर्यता एक बहुत बड़ा गुण है। अगर मैं उसको अपने जीवन में उतारती हूँ, लाती हूँ, तो उस धैर्यता के कारण हमारे को थोड़ा टाइम मार्जिन मिल जाता है अपने शब्दों को अच्छा बनाने के लिए। तो जी, मधुरता भी आ जाती है और नम्रता भी आ जाती है। तो एक धैर्यता का उससे दो गुणों को भी लेकर आता है, अन्य गुण भी उसके साथ आ जाते हैं। तो ये देखना है कि हमारे को लाइफ में फास्ट लाइफ नहीं जानी है। फास्ट लाइफ करते करते जीवन छोटा होता जा रहा है, लेकिन जीवन पेशेंसफुल बनाना है। पेशेंस रखते हुए अपने जीवन को सुखदायी बनाना है। सिर्फ फास्ट लाइफ होगी तो जैसे आज के समय में जंक फूड है, फास्ट फूड हम खाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही है और उम्र कम होती जा रही है। ऐसे ही अगर पेशेंस नहीं होता है तो हम भी क्या करते हैं, जीवन की खुशियों को कम करते जाते हैं। और अगर हमने पेशेंस रखा है तो जीवन की खुशियां भी बढ़ती जाती है और बढ़ती ही रहेगी। करेक्ट है। उसी तरह से रिश्तों की भी लाइफ कम हो जाती है अगर पेशेंस नहीं होती जंक फूड की तरह। राइट। राइट, सही कहा आपने। तो दीदी फिर तीसरी चीज बताइए, सोसाइटी के बारे में हम क्या कह रहे हैं। सोसाइटी के लिए जैसे अभी आपने कहा नया साल आ रहा है, तो नेचुरली सोसाइटी में क्या होगा, लोग पार्टी करेंगे, उसके लिए एक दिन की हम खुशियां मनाने के लिए प्लानिंग करेंगे, बहुत कुछ तैयारी करते हैं। तो वो हमारी एक दिन की तैयारी होती है। तो एक मिलना भी होता है, एक आपस में कनेक्शन, कम्युनिकेशन होता है। पर ये जो कनेक्शन, कम्युनिकेशन होता है या खुशियां होती है, वो सिर्फ एक दिन की ना होके अगर हम उसको लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं तो बीच बीच में हम ये रखें कि अपना मिलना जुलना सिर्फ पार्टी के रूप में नहीं, लेकिन हमें ये पता हो कि हमारी सोसाइटी में कौन कैसे है, किसको कहाँ पे मदद की आवश्यकता है। तो अगर उनको हम उस रूप में अगर हेल्प भी करते हैं, छोटी छोटी बातों में, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी अगर हम हेल्प करते हैं, अगर हेल्पिंग नेचर रखते हैं, तो एक हमारा हेल्दी कनेक्शन उनके साथ बना हुआ रहता है। तो अगर हमने सोसाइटी को अपने अपने परिवार का एक हिस्सा मान लिया, तो जैसे परिवार के हर सदस्य की जानकारी हमें होती है कि हमारे परिवार में कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, ऐसे सोसाइटी भी हमारा एक परिवार है, तो उनकी भी जानकारी हमारे चाहिए। और हमारी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उनके साथ हमारे रिश्ते बहुत ही निस्वार्थ रहे और देने की भावना वाले रहे। अर्थात हम लेने वाले ना होकर देने की भावना, सहयोग देना है, प्यार देना है, कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, ये अगर हमारा होता है और उसके लिए बीच बीच में गेट टुगेदर हो। पर जैसे मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग में भी कई बार देखा जाता है सोसाइटी सभी सदस्य नहीं पहुंचते हैं, लेकिन अगर पहुंचे और अच्छी बातों की लेन देन के, झगड़े की बजाय अच्छी बातों की लेन देन करे, खुशियां बांटे, तो सोसाइटी भी हमारी हेल्दी हो सकती है। तो अपने हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि जैसे परिवार का हमें ध्यान रखना है, तो सोसाइटी का भी हमें उतना ही ध्यान रखना है। सही, एकदम सही। मतलब अगर हम ये तीनों चीजों पर फोकस करें तो हम एक्चुअल में हमारी खुशियां लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। वाह, बहुत अमेजिंग है। और आपने, जी बोलिए। देखा जाता है कि चाहते तो हम सब ये है, जो बातें अभी हमने आपस में शेयर की, तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि मैं सदा खुश रहूं, हर एक चाहेगा कि मुझे खुश रहना है। दूसरा, हम ये चाहेगा कि हमारे परिवार में रिश्ते मधुर रहे, सोसाइटी भी हमारी हेल्प, हम चाहते हैं। परंतु
चाहने के साथ साथ जो करने की बात आती है, मेन बात हमारा करने पर होता है। करते समय वो नहीं हो पाता है। उसका मेन रीजन ये है कि हम जो भी थॉट रखते हैं ना, वो एक दिन का रखते हैं। जैसे 31st आया तो मुझे एक दिन का थॉट रहेगा कि भाई मुझे बहुत खुश रहना है, परिवार के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, सोसाइटी के साथ अपना पार्टी कर लेना है, तो वो एक दिन। लेकिन उसको अगर लॉन्ग टर्म हमें बना के रखना है तो हमें उसके लिए पावर की आवश्यकता है। अर्थात जो मैंने थॉट क्रिएट किया है वो एक बीज है। बीज अर्थात जिसको अगर फलीभूत होना है, उससे वृक्ष बनाना है, उसके अंदर फल आना चाहिए, तो उसको पानी और सूर्य प्रकाश या सनलाइट की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अगर मैंने हमारे थॉट में है कि मैं सदा खुश रहूं, मेरा परिवार हेल्दी रहे, मधुरता से जिए, सोसाइटी के साथ मेरा हेल्दी कनेक्शन रहे, तो मुझे ये थॉट रोज के लेवल पे लानी पड़ेगी। अर्थात रोज के थॉट को पानी देना पड़ेगा, अपने थॉट को हमें सनलाइट देना पड़ेगा। अर्थात थॉट को, उस थॉट को बार 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 मुझे रिपीट करना पड़ेगा अंदर ही अंदर। और एक बहुत सुंदर विजन क्रिएट करना होगा कि मैं कैसा हूँ, मेरी मेरे परिवार कैसा है, मेरा सोसाइटी कैसी है। तो एक विजन हम क्रिएट करें कि मैं सचमुच में कैसा हूँ, आज के दिन में पूरे दिन कैसा रहूंगा। तो ये मेरा आज का दिन अच्छा जाए, ये सोचने की बजाय मुझे ये याद रखना है कि टुडे इज द डे फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, कि आज का दिन मेरा हेल्थ के हिसाब से भी रहेगा और हैप्पीनेस के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं वर्तमान में जीऊं, आज का दिन बहुत सुंदर है, आज का दिन बहुत सुंदर है, आज का दिन बहुत ब्यूटीफुल डे है, और मेरा परिवार बहुत अच्छा परिवार है, मेरे परिवार में बहुत सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ये पॉजिटिव थॉट जो है मुझे करना है, सोसाइटी के लिए भी ऐसे ही करना है, और उसको बार बार रोज के लेवल पे लाना है। ब्रह्मा कुमारी में ये टीचिंग दी जाती है कि जो थॉट आप लेते हो उसको मॉर्निंग से लेके रात तक में मैक्सिमम टाइम्स आप रिपीट करो, और रिपीट करने के साथ साथ उसका एक विजन क्रिएट करो। और देखा गया है कि ये बहुत मदद करता है आपको। रिपीट करने से क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे मैंने एक थॉट दिया, मैं सदा खुश हूँ, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर वर्स्ट सिचुएशन आती है ना, नेगेटिव सिचुएशन आती है, तो भी अंदर एक पावर रहती है जो मुझे बार बार अंदर से खुशी देती रहेगी। ऐसे ही हमें करना है कि बार बार रिपीट करते रहे, और उसका एक मेडिटेशन का भाग होता है, जो आज भी हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। और उस थॉट को हम पूरे दिन में मॉर्निंग उठते ही 1 मिनट या 2 मिनट करें, फिर बीच बीच में हम रिपीट करें। जैसे पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, उस समय पर 1 मिनट के लिए रिपीट कर ले। रात को सोने के पहले हम 1-2 मिनट अपने लिए दे, और देखे कि जैसे नए साल का हम चेकिंग करते हैं, पिछला साल मेरा कैसा गया, ऐसे आज का मेरा कैसा गया, क्या अच्छा किया मैंने, और कहाँ पे अच्छा करना रह गया, तो नेक्स्ट डे मुझे उसकी तैयारी करनी है। तो ऐसे मॉर्निंग से लेके रात्रि तक में 1-1 मिनट भी अगर हम अपने आप को देते हैं, तो जो हमारी ये इच्छा है कि मैं सदा खुश रहूं, परिवार सदा खुश रहे, सोसाइटी हमारी बहुत अच्छी रहे, या दूसरे शब्दों में कहे कि ये जो जीवन है हमारा, वो सत्युग का जीवन बन जाए, या कहेंगे हेवन बन जाए। तो हेवन कहीं ऊपर में नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर ही हेवन को क्रिएट करना है। और उसके लिए बस थोड़ा सा अटेंशन देना है कि मेडिटेशन को हम अपने जीवन में ऐड करें। मेडिटेशन का रोल जो होता है, मेडिटेशन का मतलब भी होता है कि जो थॉट हमने क्रिएट किए हैं या जो मैंने प्लानिंग की है, उसको पावर मिले, और उस पावर से मैं अपने थॉट को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो ये हेल्प हमको मेडिटेशन से मिलती है। एक्चुअली बहुत पावरफुल है दीदी, जो आपने अभी बोला ना, जो आपने अभी शेयर किया ना, ये बहुत साधारण लग रहा है बट ये बहुत पावरफुल टूल है। ये एक्चुअली एक टूल है जो हमें हर सिचुएशन में ना खड़े रहने में मदद करेगा। मतलब हम गिरेंगे नहीं, एटलीस्ट कितनी भी कठिनाई आएगी तो हम भले ही झुक जाएंगे, बट हम गिरेंगे नहीं। ये इतना पावरफुल है। तो यस, बहुत अमेजिंग है एक्चुअली। और ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम अपने आप में भी फर्क देख सकते हैं। मैं जरूर चाहूंगी कि हम 2 मिनट मेडिटेशन जरूर करें, और अभी करेंगे मेडिटेशन को हम रोज के दिन के लिए अपने जीवन में ऐड करेंगे। जैसे रोज की लाइफ में हम लोग जो बातें
करनी है। सवेरे उठना है, स्नान करना है, भोजन बनाना है, भोजन करना है, ऑफिस जाना है, ये सब बातें इंक्लूड है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। नींद करनी है, एक्सरसाइज करना है, उसको हमें अपने जीवन का एक अंग बनाया है। ऐसे मेडिटेशन भी 1 मिनट या 2 मिनट मुझे अपने जीवन में करना ही करना है, ताकि मैं जो चाहती हूँ वैसा मेरा जीवन बन जाए। करेक्ट, चलिए करते हैं। हम लोग अभी मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी है, सिर्फ आपको जैसे हम बताते जाएंगे ऐसे करते जाना है। आप सभी जो भी जुड़े हुए हैं वो जहां भी बैठे हैं रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और जो थॉट दे रहे हैं उसका एक विजन हमें क्रिएट करना है, और विजन क्रिएट करके फिर उसको फील भी करते जाना है। तो आज नए साल का हम मेडिटेशन करेंगे। सभी रिलैक्स होके बैठेंगे आराम से, गर्दन सीधी रहे, कमर भी सीधी रहे। एक बार गहरी लंबी सांस लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर से एक बार गहरी लंबी सांस लें, श्वास छोड़ें। अब अपने आप को भीतर की ओर ले जाएं, और भीतर मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, चमकता हुआ दिव्य सितारा अपने आप को महसूस करें। और इस नए साल के लिए जो भी थॉट हमने सोचे हैं, प्लानिंग की है, उसको मेडिटेशन में हम एक बार रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे। मैं सदा खुश हूँ और सदा खुश रहूंगा। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे हैं। मेरे रिश्ते मेरे परिवार के साथ बहुत अच्छे हैं। मैं अपने परिवार से निस्वार्थ प्यार करता हूँ। इस विजन को देखते जाए, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने आप को देख रहा हूँ सदा खुश, सदा उमंग उत्साह से भरपूर। मेरा परिवार सदा खुश और बहुत बहुत अच्छा है। मेरी सोसाइटी हेल्दी सोसाइटी है। मेरे सोसाइटी के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ। देखते जाएं, सोसाइटी के एक एक व्यक्ति नजरों के सामने लाते जाएं, और उनके लिए ब्लेसिंग दे कि ये बहुत बहुत अच्छे हैं और सदा हेल्दी है, तंदुरुस्त है, खुश हैं। इसी के साथ एक थॉट हम पूरे विश्व के लिए देंगे। पूरे विश्व को, वर्ल्ड को एक ग्लोब के रूप में हम सामने देखें और अपना पॉजिटिव थॉट रखें। मेरा विश्व बहुत सुंदर है। मेरा विश्व बहुत अच्छा है। इसमें रहने वाले हर लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा विश्व, इसमें रहने वाले प्रत्येक सदस्य सदा खुश हैं और सदा खुश रहेंगे। अब एक सेकेंड हम ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर की असीम शक्तियों की किरणें और उसका निस्वार्थ प्यार पूरे विश्व पर पड़ रहा है, मेरे परिवार पर पड़ रहा है, सोसाइटी तक मिल रहा है, और उस परमात्मा का निस्वार्थ प्यार मैं खुद भी महसूस कर रही हूँ। अनुभव करते जाएं ईश्वर की असीम शक्तियां और असीम निस्वार्थ प्यार किरणों के रूप में, प्रकाश के रूप में
मिल रहा है और मैं उसके किरणों के कार्य में हूँ। पूरा विश्व ईश्वर के प्रकाश के कार्य में है, संपूर्ण सुरक्षित, संपूर्ण खुशहाल। 2023 यह वर्ष हमारे लिए सचमुच अमेजिंग वर्ष है, जिसमें हम हर तरह से हर पल खुशी से भरपूर रहेंगे, खुशी देंगे, खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे। यही 2023 का संदेश है। ओ वाह, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बस इस प्रकार का 2 मिनट का मेडिटेशन हम सारे दिन में लक्ष्य रखें कि हम 7 बार करें, सुबह रात्रि के बीच में और भी 5 बार। तो ये 7 बार का मेडिटेशन 1-1 मिनट का हमारे पूरे साल को, पूरे दिन को बहुत ही प्रकाशित रखेगा और खुशी से भरपूर रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने वंडरफुल मेडिटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आगे हम मिलते रहेंगे और जो प्लानिंग आपने की है उस प्लानिंग आपको सफलता मिले, इसलिए बहुत बहुत आप सभी को दुआएं, ब्लेसिंग्स। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और अमेजिंग लाइफ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपने ज्ञान का मोती सबको देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दीदी, मिलते हैं। ओम शांति। वाओ, इट इज सो अमेजिंग, इतना अच्छा फील हो रहा है, फीलिंग सो गुड। आई वाज लॉस्ट एक्चुअली, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये 1-2 मिनट की जो मेडिटेशन है ना, वही हमें कितना शांत कर देती है। तो हमारे लिए कितना जरूरी है मेडिटेशन करना। मैं तो मेडिटेशन करती हूँ मॉर्निंग में, लेकिन अब पूरे दिन के बिजी शेड्यूल में मेडिटेशन नहीं कर पाती। तो लाइफ के दौरान ही मेडिटेशन करने में जो फील आ रहा है ना, आई विल ऑल्सो प्रैक्टिस दिस बिटवीन द वर्क। आई विल ऑल्सो डू मेडिटेशन इन अ गैप ऑफ 2 मिनट्स। सो यस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ने भी जो देखा सुना वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने नए साल को और भी बेहतर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन।